हाय गाइस। अब हम लोग का नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो बायोलॉजी का है। तो अब हमें उसे पढ़ना पड़ेगा गाइस। अगर आप लोग का फिज़िक्स नहीं सही गया है, जैसे मेरा तो जितना वाहियत गया जितना वाहियत कह सकते हैं उतना कम है, तो मेरा नहीं सही गया। अब मेरे पास एक ही यही होप बचा है कम बैक करने के लिए, बस बायोलॉजी ही बची हुई है। यही डिपेंड करेगा कि हम लोग का क्या कहते हैं, जो परसेंटेज है वो सही आएगा या फिर एकदम लो हो जाएंगे। तो गाइस हमारे पास बायोलॉजी में 13 चैप्टर्स हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा भाई, मैंने भी कुछ खास नहीं पढ़ा रखा, और जो पढ़ा था सब निकल चुका है। 1 महीने से एक बार भी इसको देखा तक नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, बहुत जितने भी दिन बचे, एक दिन तो वेस्ट हो गया, अब जितने भी दिन बचे हुए हैं उतने दिनों में हम लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि भाई सीबीएसई ने हमें अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। 27 तारीख को पहली बार तो कुछ अच्छा किया, इसने टाइम दिया हुआ है, हमारे पास टाइम है। तो क्या कहते हैं, हमारे इसमें 13 चैप्टर्स बढ़ जाते हैं। तो 13 चैप्टर्स हैं, और ये वाली यूनिट जो इकोलॉजी वाली यूनिट है ये इजी है, ये आप लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हो। ये तो बहुत इजी है, इसकी तो मैंने नोट्स भी नहीं बनाई, इतनी ईजी कि मैं बुक से ही कर सकती हूँ। और हाँ, मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप लोगों ने भाई अभी तक बुक नहीं पढ़ी है, जैसे कि मैंने एक बार पढ़ रखी है, अगर आपने बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, आपकी बुक ऐसे प्लेन है, तो अभी मत पढ़ना, अब मत पढ़ना। और अगर आप लोग के पास, जैसे कि मेरे पास नोट्स भी हैं, तो अब तो मैं सिर्फ नोट्स ही पढ़ने वाली हूँ, अब मैं नहीं पढ़ने वाली उससे, बुक से अब मैं भी नहीं पढ़ने वाली। तो अगर आप लोग के पास नोट्स है तो आप लोग उससे नोट्स से पढ़ना, और बाकी मेरे पास भी हैं नोट्स, तो मैं उसी से पढ़ूंगी। बाकी मैंने सोचा ये है कि क्या कहते हैं, हम ये जैसे मैक्सिमम टारगेट ये रखते हैं कि एक दिन में 3 चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। 3 चैप्टर ख़त्म करेंगे तो हमारा, जैसे एक पहले दिन में हम ये चैप्टर ख़त्म कर दिए, दूसरे दिन में इनके 3 ख़त्म हो गए। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक यूनिट को ख़त्म करने के लिए आप एक दिन का टाइम लो, क्योंकि इतने बड़े हैं नहीं कि क्या कहते हैं ख़त्म नहीं होंगे। तो बहुत ही ईजिली हम लोग का 5 दिन में हमारा सिलेबस पढ़ के हो जाएगा। फिर हमारे पास बहुत सारा टाइम बचेगा, जिससे हम क्या कहते हैं सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी तो भाई लिखोगे नहीं तो पाओगे नंबर कैसे। उसके बाद PYQs, इसमें PYQs का बहुत रोल रहता है, तो PYQs हमें करने ही पड़ेंगे बाकी। इसीलिए एक दिन में 3 निपटाओ। उसके बाद क्या कहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभी जो क्या कहते हैं, अभी बाद में तो PW में भी कराया जाएगा, तो हम लोग ये उससे कर सकते हैं तब और अभी अगर किसी को कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है तो उनकी विजेता सीरीज़ के लेक्चर्स देख के पढ़ना, क्योंकि भाई अभी के वाले जो लेक्चर्स उनके देखोगे तो बहुत ही लंबे लंबे आ रहे हैं। एक दिन में इतना टाइम नहीं होता है कि तुम लोग इतना सारा कर पाएंगे, तो इसीलिए क्या कहते हैं, वहाँ से तुम लोग कर लेना, उसको कर सकते हो। बाकी नोट से पढ़ो, अपने नोट्स एकदम अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से उसको पढ़ो। मैं भी पढ़ूंगी भाई, मैं भी अभी शुरू नहीं की हुई हूँ, हमें भी करना है शुरू, इसी सब को मैं भी पढ़ूंगी। और मैंने भी नोट्स बना रखे थे, और पहली बार कुछ अच्छा काम किया हुआ है कि नोट्स बनाए हुए हैं। ये क्या कहते हैं, मेरे बॉटनी वाले नोट्स हैं, और ये इधर ये मेरे जूलॉजी वाले नोट्स। और मेरे पास कुछ कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास एक सैम्पल पेपर की बुक पड़ी हुई है, शायद कुछ मैं उससे देखूंगी, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कुछ देखूंगी। PYQs अगर हैं उसी से शायद प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लें। और बाकी मैं भी PYQs पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, PYQs करने बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं वही करूँगी। और ये मेरा क्या कहते हैं नोट्स है, ऐसे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। और अगर तुम में से किसी को भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पोस्ट कर दूँगी, कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये मेरी नोट्स है, और अच्छे से करो, पढ़ो। और अब मैं भी शुरू कर रही हूँ भाई, पढ़ना पड़ेगा ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पढ़ो और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।